जी हाँ दोस्तों, तो धर्मशाला में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां पर टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने आतीसी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की भरमार के साथ जड़ दिया टी20 का सबसे तूफानी शतक। कंगारू गेंदबाजों पर आई कयामत और दूसरे टी20 मुकाबले में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच धर्मशाला में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया कप से ठीक पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मुकाबलों की ब्लॉकबस्टर सीरीज खेली जाने वाली है। जहां पर दोस्तों हाल ही में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव के तूफानी शतक और अक्षर पटेल की मैच विनिंग बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने कंगारू टीम को 7 विकेट से रौंद दिया था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला हाल ही में धर्मशाला में खेला जाता है। जहां पर दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया की कप्तानी युवा और जोश से लबरेज हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई थी, जो कि टीम इंडिया का अच्छे से नेतृत्व करना जानते हैं। तो वही दोस्तों कंगारू टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ के कंधों पर सौंपी गई थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारत के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में शाम 7 बजे से मुकाबले की शुरुआत होती है। टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां पर दोस्तों इसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय टीम को क्षेत्र रक्षण करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श मैदान पर आते हैं। जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं। जहां पर दोस्तों पहले ओवर की पहली फुलटॉस गेंद पर ट्रेविस हेड के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगली ही इंस्विंग गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली जाती है। जहां पर ईशान किशन के द्वारा हवा में उछलकर कैच को लपका जाता है और इस प्रकार से ट्रेविस हेड मात्र 6 रन बनाकर ही हार्दिक पांड्या का शिकार बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने विस्फोटक बल्लेबाज कैमरन ग्रीन आते हैं। जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या की इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर फाइनल की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम का स्कोर एक ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 14 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप आते हैं। जहां पर उनका सामना होता है मिशेल मार्श से और पहले ही फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक शानदार सी कवर ड्राइव के साथ अपने स्कोर की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या का सामना कैमरन ग्रीन से होता है। जहां पर कैमरन ग्रीन अपने हाथ खोलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं और हार्दिक पांड्या की इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद छठे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए यूसी चहल की एंट्री होती है। जहां पर उनका सामना होता है विस्फोटक बल्लेबाज कैमरन ग्रीन से। जहां पर दोस्तों कैमरन ग्रीन का विकराल रूप देखने को मिलता है और यूसी चहल को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप आते हैं। जहां पर अर्शदीप के द्वारा बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी की जाती है और गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से मिशेल मार्श का ताबड़तोड़ अंदाज वाला विकराल रूप देखने को मिलता है और सबसे पहले कैमरन ग्रीन के साथ दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 28 गेंदों में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति में कंगारू टीम काफी मजबूत स्थिति में आ जाती है। जहां पर उसका स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 91 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या 12वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। जहां पर हार्दिक पांड्या के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों कैमरन ग्रीन पर इनकी गेंदबाजी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और पहली फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं और मात्र 26 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और लमसम छक्का मारते हुए 101 मीटर का मिशेल मार्श भी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो 15वें ओवर में एक बार फिर से यूसी चहल की एंट्री होती है। जहां पर आते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देते हैं। जहां पर कैमरन ग्रीन को 52 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से कप्तान स्टीव स्मिथ को बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटा देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारू टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल मैदान पर आते हैं। जहां पर उनका सामना होता है अक्षर पटेल से और अक्षर पटेल की पहली गेंद पर ब्यूटीफुल से कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रनों से अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपना आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर मिशेल मार्श अपना शतक तो वही मैक्सवेल अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते देखते मात्र 28 गेंदों में ही मैक्सवेल के द्वारा एक गगनचुंबी छक्के के माध्यम से अपना
अर्धशतक पूरा कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 18 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हर्षदीप आते हैं। यहाँ पर पहली गेंद पर मिशेल मार्श करारा प्रहार करते हुए गली के ऊपर से एक जोरदार लमसम छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से मात्र 48 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अंतिम के ओवरों में अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 19 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए उमरान मलिक की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर कंगारू टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहां पर उमरान मलिक की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिशेल मार्श 102 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में मैक्सवेल भी 58 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में दो बल्लेबाजों के आउट होने से कंगारू टीम पूरी तरह से मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्क स्टोइनिस और विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी मैदान पर आते हैं। जहां पर दोस्तों अंतिम के ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 199 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 200 रनों का विशाल लमसम टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो भाई दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज मिशेल स्टार्क आते हैं। जहां पर दोस्तों पहली ओवर में एक सटीक लेंदे के तहत गेंदबाजी का नजारा स्टार्क के द्वारा पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरी ही गेंद पर ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव के माध्यम से ईशान किशन अपना स्वागत करते 4 रनों से। लेकिन दोस्तों अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पेट कमिंस आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक बाउंसर गेंद को करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों से अपने पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव लगाकर 4 रन लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मार्क स्टोइनिस आते हैं और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे ईशान किशन को कवर की दिशा में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह से 22 रनों पर ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव आते हैं और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अजीब गरीब शॉट में एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और चौथी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल को स्ट्राइक देते हैं। जहां पर शुभमन गिल इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद तो 5वें ओवर में शुभमन गिल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए मात्र 28 गेंदों में ही अपना सबसे पहले अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे और शुभमन गिल के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं और देखते देखते मात्र 21 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्या के द्वारा एक 100 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है और इस प्रकार से मात्र 33 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 90 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी स्पिन गेंदबाज एडम जंपा के हाथों में थमा दी जाती है, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव अपने अजीबोगरीब शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास मार्क स्टोइनिस के हाथों में 55 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों सूर्या के आउट होते ही अब कप्तान हार्दिक पांड्या आगे का मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर आते हैं, जहां 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 2 फैंडले की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इसके बाद अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो 13वें ओवर में एक बार फिर से एडम जंपा टीम इंडिया के ताबूत में किल ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या गुस्से से आग बबूला होती हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर में शुभमन गिल का ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिलता है और चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं, जहां पर एक बार फिर से अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं और 15वें ओवर में मार्क स्टोइनिस को टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर एक लमसम छक्का जड़ देते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इसके बाद अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर मात्र 38 गेंदों में ही तूफानी शतक जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में शुभमन गिल भी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास मार्क स्टोइनिस के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल 108 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अक्षर पटेल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और इसके बाद 18वें ओवर में सबसे पहले मिशेल स्टार्क के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अक्षर पटेल को बिल्कुल भी साथ नहीं मिल पाता है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पेट कमिंस आते हैं और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम की 6 गेंदों में 20 रनों की दरकार होती है। यहाँ पहली गेंद पर अक्षर पटेल 90 मीटर का जोरदार छक्का लगा देते हैं, लेकिन अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों दूसरे छोर से टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों का मुकाबला नहीं कर पाता है और ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक ढहते हुए चले जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 20 ओवर में 210 रन बना पाती है और इस मुकाबले में 10 रनों से हार हासिल हो जाती है।